हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि अभी तक हम लोग डिटर्मिनांट का टॉपिक कर रहे हैं, तो चलिए आज हम लोग अगला और एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक करने जा रहे हैं डिटर्मिनांट में, जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। क्या नाम है? क्रैमर्स रूल। आज हम लोग इसी को सीखने वाले हैं, इसी को बढ़िया ढंग से सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कि क्या है क्रैमर्स रूल, क्या सिखाता है आपको, सारा चीज़ समझाते हैं। थोड़ा एक बात कर लेते हैं। क्रैमर्स रूल जो है आपको लीनियर इक्वेशन, जैसे कि आप लोग 10th में जो सॉल्व किए थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वही सिखाता है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को ही सॉल्व करना सिखाता है। बस आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल भी पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी पढ़ेंगे, लेकिन सीखेंगे डिटर्मिनांट मेथड से निकालना। क्या सीखेंगे? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाले को भी पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल वाले को भी पढ़ेंगे, लेकिन किस तरीके से? डिटर्मिनांट तरीके से। तो उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया क्रैमर्स रूल। जिन्होंने इस रूल के बारे में बताया, डिटर्मिनांट के तरीके से सॉल्व करना सिखाया, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है क्रैमर्स रूल। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो चलिए कुछ लीनियर इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं, उसी के आधार पर बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने लीनियर इक्वेशन लिखा a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, देखिए अब गौर से देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है, चाहे वो x है, चाहे वो y है, चाहे वो z है, जो भी वेरिएबल है सभी वेरिएबल का पावर 1 है। देखिए x का पावर 1, y के पावर 1, z के पावर 1, x के पावर 1, y के पावर 1, z के पावर 1, x का पावर 1, y के पावर 1, z के पावर 1। यानी हर एक इक्वेशन में x, y और z का पावर 1 है, इसलिए इस इक्वेशन को भी लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा, इसको भी लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा, और इसको भी कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। अब देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कहलाएगा ये, क्योंकि यहाँ x, y, z कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम देख लें कि आप लोगों को ठीक ढंग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छे ढंग से दिख रहा है। देखिए, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। आज हम लोग को इसी इक्वेशन को सॉल्व करके x, y और z निकालना सीखना है कि x कैसे निकलेगा, y कैसे निकलेगा और z कैसे निकलेगा। अब थोड़ा हमारा बात ध्यान रखिएगा, कुछ बात है। क्या बात है? थोड़ा ध्यान देखिए। बताओ बउआ, यहाँ कितने इक्वेशन हैं? 1, 2, 3। कितने इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं? 3 हैं। और अननोन कितने हैं? x है अननोन, y है अननोन, z है अननोन। अननोन भी 3 है। तो ध्यान से सुनिए, जितना इक्वेशन हो उतना ही अगर अननोन है, मतलब जितना इक्वेशन, जैसे कि यहाँ अभी 3 इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन। अननोन भी 3 ही को है, x है अननोन, y है अननोन और z है अननोन। मतलब जितना इक्वेशन हो
अगर उतना ही अननोन है तो ध्यान रखिएगा कि LHS में यानी LHS में सिर्फ X वाला टर्म, Y वाला टर्म और Z वाला टर्म होगा। बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म बच जाएगा वो किधर रहना चाहिए? RHS में रहना चाहिए। यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, अगर जितने इक्वेशन हो अगर उतना ही अननोन है, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म जो है बाबू वो किधर होना चाहिए? RHS में होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म किधर होना चाहिए? RHS में। कांस्टेंट टर्म का मतलब हुआ कि जिसमें X, Y और Z नहीं लगा हुआ हो वो किधर होना चाहिए? RHS में। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्रैमर्स रूल को लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना इक्वेशन है अगर उतना ही अननोन है तो जो भी कांस्टेंट टर्म हो, मतलब कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें X, Y, Z लगा हुआ नहीं हो उसको RHS में लिख लीजिएगा। यानी LHS में वही लिखाएगा जिसमें X, Y, Z लगा हुआ रहे। अब उसके बाद हम लोग क्रैमर्स रूल का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समझ गए? क्या समझे? सर हम समझ गए कि आप हमको बोले हैं कि जितना इक्वेशन रहेगा यानी नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू अगर नंबर ऑफ अननोन्स हो तो सर आपने कहा कि कांस्टेंट टर्म को RHS में रख देना। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है कि जिसमें X, Y और Z लगा हुआ नहीं। ठीक है, चलो ध्यान रखना है कांस्टेंट टर्म किधर रखना है? RHS में। अब ध्यान से देखिए, अब वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके X, Y, Z कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला बनाया गया है क्या? पहला फॉर्मूला है डेल्टा X इज इक्वल टू डेल्टा 1, यानी आप यहां से X निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा 2, आप यहां से Y निकाल सकते हो। और तीसरा फॉर्मूला है डेल्टा Z बराबर डेल्टा 3, आप यहां से Z निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब क्रैमर्स रूल जो फॉर्मूला दिया है X और Y निकालने का वो क्या दिए हैं? डेल्टा X इज इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा 3। आप इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो X भी निकल जाएगा, Y भी निकल जाएगा और Z भी निकल जाएगा। अब सबसे बड़ा बात उठता है कि सर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये है क्या? डेल्टा हो या डेल्टा 1 हो या डेल्टा 2 हो या डेल्टा 3, जैसे डेल्टा यहाँ 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 सेम है, तो डेल्टा के अलावा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सब है क्या? तो सुनिए ध्यान से, क्या समझ गए? ओवरऑल एक बार फिर समझ लीजिए कि जब भी लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना हो तो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा X बराबर डेल्टा 1, डेल्टा Y बराबर डेल्टा 2 और डेल्टा Z बराबर डेल्टा 3, ये फॉर्मूला होता है। अब हम आपको सिखाते हैं इसमें ये डेल्टा क्या है, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है और डेल्टा 3 क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू बात करते हैं डेल्टा पर। सबसे पहले बात करेंगे डेल्टा। डेल्टा का मतलब बाबू हुआ डिटरमिनेंट। क्या हुआ? डिटरमिनेंट। डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट में क्या लिखाएगा? तो बाबू डिटरमिनेंट, डेल्टा वाले डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में इक्वेशन का x कोऑर्डिनेट, इक्वेशन में x का कोफिशिएंट लिखो। ध्यान सुनो, जब डेल्टा निकालना हो तो डेल्टा के फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट लिखो। किनका कोफिशिएंट? x का कोफिशिएंट। तो क्या है बाबू x कोफिशिएंट? A1, A2,
A3। सेकंड कॉलम में y का कोफिशिएंट लिखो, B1 B2 B3। अब थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट लिखो, मतलब C1 C2 C3। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, इस डिटर्मिनेंट को। कौन निकल जाएगा? डेल्टा निकल जाएगा। अब किस पे बात करना है बाबू? डेल्टा 1 पर। डेल्टा 1 क्या है? बहुत ही आसान सा चीज है। डेल्टा 1 क्या लिखा हुआ है? डेल्टा 1 लिखा है ना, यानी 1। डेल्टा 1 का मतलब 1। ध्यान सुनो, डेल्टा 1 में पहला कॉलम की जगह पर, जैसे डेल्टा 1 मतलब पहला, तो डेल्टा 1 में पहला कॉलम के जगह पर जो आप A1 A2 A3 लिखे हैं उसके जगह पे कांस्टेंट लिख देना है। नहीं समझे सर क्या बोल रहे हैं? फिर समझो बउआ, जब भी डेल्टा 1 निकालना हो, कौन निकालना हो? 1, यानी 1 वाला। डेल्टा 1 कौन है? 1 वाला। तो इस डेल्टा में 1 वाले को छोड़ दीजिए। नहीं समझे? जब भी डेल्टा 1 निकालना हो तो पहला कॉलम को छोड़ दो, बाकी दूसरा और तीसरा छापो। ठीक है। तो सर जिसको छोड़े हैं उसके जगह पे क्या लिखेंगे? उसके जगह पे लिखेंगे ये वाला कांस्टेंट टर्म, यानी D1 D2 D3। फिर आ जाते हैं डेल्टा 2 पर। डेल्टा 2 का मतलब क्या हुआ? सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। किसमें से छोड़ेंगे? डेल्टा में से छोड़िएगा। डेल्टा 2 का मतलब हुआ सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, मतलब फर्स्ट वाला और थर्ड वाला छाप दीजिए। A1 A2 A3 C1 C2 C3। और जिसको छोड़े हैं उसके जगह पे क्या लिखेंगे सर? उसके जगह पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या है कांस्टेंट हमारा? D1 D2 D3। उसके बाद कौन बचा? डेल्टा 3 बचा। तो चलिए डेल्टा 3 भी कहीं लिख लेते हैं, है ना। डेल्टा 3 जैसा कि आप लोग अगर लिख लिए होंगे, है ना, दिख रहा पड़ेगा अलग से। चल हाँ, अगर आप लोग लिख लिए हैं वीडियो को पॉज करके, तो हम यहाँ थोड़ा इसको मिटा करके यहाँ पर डेल्टा 3 लिख देते हैं। यहाँ ठीक है। डेल्टा 3 क्या होगा? डेल्टा 3 का मतलब ये डिटर्मिनेंट हुआ। ठीक है। तो डेल्टा 3 का मतलब हुआ 3 कॉलम को छोड़ दीजिए, मतलब थर्ड कॉलम। डेल्टा 3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? पहला दूसरा छाप दीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3। और जिसको छोड़े हैं उसके जगह पे क्या लिखेंगे? ये वाला कांस्टेंट था, D1 D2 D3। हो गया। अब देख लीजिए, समझ गए कि डेल्टा कैसे निकलता है, डेल्टा 1 कैसे निकलता है, डेल्टा 2 कैसे और डेल्टा 3 कैसे। फिर से एक बार समझ लीजिए। डेल्टा निकालने का फॉर्मूला हुआ डिटर्मिनेंट। डेल्टा के फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट लिखाएगा, सेकंड कॉलम में y का कोफिशिएंट लिखाएगा और थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट लिखाएगा। डेल्टा निकल गया। डेल्टा 1 निकालना हो, डेल्टा 1 मतलब इसके पहला कॉलम को छोड़ दीजिए। डेल्टा 1 मतलब पहला कॉलम। डेल्टा 1 मतलब पहला कॉलम को छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा छाप दीजिए। दूसरा तीसरा छाप दिए, इस डेल्टा में से छाप दिए। और जिसको छोड़े हैं उसके जगह पे कौन लिखेंगे? कांस्टेंट वाला। ठीक है। फिर डेल्टा 2 निकालना हो तो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए इसमें से। तो सेकंड कॉलम को छोड़िएगा तो ये पहला और तीसरा छपा गया। और जिसको छोड़े हैं उसके जगह पे कौन लिखा जाएगा? कांस्टेंट टर्म। फिर डेल्टा 3 निकालना हो तो तीसरा कॉलम को छोड़ दीजिए डेल्टा में से। तो तीसरा कॉलम मतलब इसको छोड़िएगा तो ये वाला और ये वाला लिखा जाएगा। देखो ये वाला और ये वाला लिखा गया। और जिसको छोड़े हैं उसके जगह पर कौन लिखा है? ये वाला कांस्टेंट टर्म। यानी जब भी क्रैमर्स रूल को सॉल्व करना हो, क्रैमर्स रूल लगा के किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो, तब अब फॉर्मूला होता है डेल्टा x बराबर डेल्टा 1, डेल्टा y बराबर डेल्टा 2, डेल्टा z बराबर डेल्टा 3। अब डेल्टा, इन तीनों को सॉल्व करने के लिए डेल्टा चाहिए, डेल्टा 1 चाहिए,
डेल्टा 2 चाहिए और डेल्टा 3 चाहिए। तो हमने आपको सब सिखाया कि डेल्टा कैसे निकलता है, डेल्टा 1 कैसे निकलता है, डेल्टा 2 कैसे निकलता है और डेल्टा 3 कैसे निकलता है। यही है क्रैमर्स रूल की कहानी। ठीक है, तो चलिए हम आपको इस पर एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल करके दिखाते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, बेटा दे इसको। तो चलिए बच्चों, अभी जो हम लोग क्रैमर्स रूल का जो रूल पढ़े हैं उसी के आधार पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, यही है हमारा लीनियर इक्वेशन। अब इसी को सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल के आधार पर, मतलब क्रैमर्स रूल का यूज करके इसको सॉल्व करना है। या तो आप क्रैमर्स रूल का यूज करना बोलिए या डिटर्मिनांट का यूज करके सॉल्व करना बोलिए, बात इक्वल है। तो चलिए लगाते हैं इसमें क्रैमर्स रूल। तो बाबू क्रैमर्स रूल हमको क्या कहता है? क्रैमर्स रूल ने हमको फॉर्मूला दिया कि डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा 1 होता है, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा 2 होता है और डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा 3 होता है। ये फॉर्मूला दिया। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए हमको सब चाहिए, डेल्टा चाहिए, डेल्टा 1 चाहिए, डेल्टा 3 चाहिए, डेल्टा 2 चाहिए, सब चाहिए। तो निकालते हैं बारी बारी। सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। ध्यान से सब लोग सुनिए, देखिए आराम से। अगर थ्योरी थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाए तो अगर क्वेश्चन ठीक ढंग से समझ लीजिएगा ना तो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला तो यही है। अब हमको डेल्टा चाहिए, कैसे निकलेगा डेल्टा? देखिए डेल्टा मतलब डिटर्मिनांट। ठीक है, डिटर्मिनांट के फर्स्ट कॉलम में x कोफिशिएंट लिखिए 5, 6, 3। सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट लिखिए -7, -8, 2। अब थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट लिखिए यानी 1, -1 और माइनस में 6। ठीक है, अब इनको एक्सपेंड करिए, जिधर से आपका मन करे उधर से एक्सपेंड करिए। जीरो बना के भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। हमको तो नंबर दिख रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड हम इधर से करते हैं, पहला कॉलम से। तो एक्सपेंड करने के लिए बाबू हमको क्या लिखना पड़ता है? साइन कन्वेंशन। तो लिखिए शुरू में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। जो भी बच्चा एक्सपेंड करना नहीं जानता है वो जा करके डिटर्मिनांट का वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 देख ले, उसको एक्सपेंशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए करिए इधर से एक्सपेंड। तो 5 को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो +5 आया। अब क्या करते हैं? 5 देखिए बाबू इस रो में हटा दिए, इस कॉलम में हटा दिए, क्या बचा? -8, 2, -1, 6 बचा। फिर यहाँ आइए, 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? माइनस में 6 आ जाएगा। और ये 6 जो है वो सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो हम इस सेकेंड रो को, मतलब सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को, मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? माइनस में 7, 1, 2, माइनस में 6। फिर यहाँ पाइए 3 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा। अब 3 इस रो में है, ये हट गया, इस कॉलम में ये हट गया, तो ऊपर का ये 4 को बचेगा। मतलब माइनस में 7, माइनस में 8 और 1, -1। चलिए, है ना? सॉल्व करिए इसको, करिए सॉल्व। ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -48, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, पहले से माइनस है तो +2 हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 42, फिर माइनस, कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। 3,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 7, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और माइनस से पहले से है तो +8 हो जाएगा। कितना हो गया बाबू? ये हो गया 48 में से 2 गया तो -46, यानी 5 इंटू माइनस में 46 आया। चलिए, और ये -6 इंटू 40 हो जाएगा, और ये +3 इंटू 15 हो जाएगा। सॉल्व करिए तो 6 पंचे 30 और 5 चौके 20, 3 23, माइनस में 230 आया, 6 चौके 24, माइनस में 240 आ जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे देखिए, और ये कितना आ जाएगा? 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है ना? सब बढ़िया से बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो कितना आ जाएगा बताइए, ऐड करिए सबको। देखिए साइन उनका प्रॉब्लम नहीं ना है जी, इसलिए इसको हटा दिए, इसको हटा दिए तो -8 2, ठीक है। और यहाँ पे लगता है यहाँ -6 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर -6 होना चाहिए। देखिए जब इस -5 को कर रहे थे तो ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो -8 -1 2 -6, मतलब यहाँ -6 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में 48 आएगा, तो प्लस में 48 में कितना आ जाएगा? ये हमारा 50 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा ना। चलिए अब हो गया हमारा। तो देखिए बाबू 250 में से 40 गया तो 10 बचा, अब +45 कितना आ जाएगा? 55, यानी हमारा जो डेल्टा आया वो कितना आया? 55 आया। थोड़ा यहाँ पे माइनस छूट गया था, वो चेक कर लिए, तो हमारा डेल्टा कितना आया? 55 आया। अब इसी तरीके से डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे, डेल्टा 3 निकालेंगे, और सबका वैल्यू इसमें रख देंगे, हमारा XYZ निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको आप नोट करिए। अब हम डेल्टा 1 सिखाते हैं। ठीक है, चलिए डेल्टा 1 सिखाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब डेल्टा 1 मिटा दें, मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलेगा डेल्टा 1। अब क्या है ना बुआ, डेल्टा 1 तो डेल्टा को ही देख के निकलेगा। क्या देखेंगे सर? देखो क्या देखते हैं, डेल्टा 1 है मतलब इसके पहला कॉलम को छोड़ दो। डेल्टा 1 है मतलब पहला कॉलम को छोड़ दो तो बचेगा कितना? -7 -8 2 1 -1 6 और -6, और जिसको छोड़े उसकी जगह पे कांस्टेंट 11 15 और 7। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं डेल्टा 1। तो लिख लीजिए डेल्टा 1 कैसे। डेल्टा 1 मतलब इसी डेल्टा के पहला कॉलम को छोड़ करके, पहला कॉलम डेल्टा 1 है इसलिए पहला कॉलम को छोड़ रहे हैं। डेल्टा 1 है तो पहला कॉलम को छोड़ के किसको लिखना है? कांस्टेंट वाले को लिख दिए, अब बाकी 10 का 10 छाप दिए। सॉल्व करिए इसको, करिए एक्सपेंड, है ना। अब इनको एक्सपेंड करिएगा तो फिर से लिखिएगा साइन कन्वेंशन, इधर से ही कर दीजिए एक्सपेंड। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस हो गया। शुरू करिए, यहाँ 11 को प्लस से मल्टीप्लाई कितना जाएगा? +11। ये देखिए ये वाला 11 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में हटा दिए तो क्या बचा हमारा बचा -8 बचा, 2 बचा, -1 बचा और -6 बचा। फिर यहाँ आइए, 15 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, और ये 15 जो है वो सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, मतलब ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हट गया तो क्या बचा? -7 1 2 -6, -7 1 2 -6। ठीक है, फिर यहाँ आइए, 7 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? +7, और ये 7 इस रो में ही, इस कॉलम में हटा दीजिए, क्या बचा? ऊपर का 4 रो, यानी बचा माइनस में 7, फिर क्या बचा? -8 1 और -1 बचा। देखो बाबू एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है ना।
इसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे थे। एक्सपेंड करने में तो आप लोग को महारत हासिल है, तो कर लीजिए एक्सपेंड। चलिए सॉल्व करिए इसको। 11 ये करेंगे तो प्लस में 48, फिर माइनस इसका करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा +2, माइनस में 15 करेंगे तो प्लस में 42, फिर माइनस कितना जाएगा माइनस में 2, ये 7 हो जाएगा, फिर माइनस इसका करेंगे तो -8 मतलब +8 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। कितना आ जाएगा ये 48 2 50, 50 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 550, फिर माइनस 42 में से 2 गया तो 40, और 40 को -15 से गुना करेंगे तो -600 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 8 7 15, 15 सत्ते 105। सॉल्व करिए। देखिए ये 550 है, तो 550 में से 600 गया कितना बचा -50 बचा, अब प्लस 105 बचा। बाबू जोड़ करें कितना आ जाएगा ये 55 आ जाएगा। फिर से कितना आ जाएगा 55, मतलब 105 में से 50 जाएगा 55, मतलब डेल्टा 1 भी कितना आ जाएगा 55। संयोग ऐसा है कि डेल्टा 1 भी 55 आए। ठीक है, अब डेल्टा 2 निकालते हैं, फिर डेल्टा 3 निकालेंगे। करें, चलिए सॉल्व करें। चलिए नोट कर लीजिए इसको, डेल्टा 1 को भी सब याद रखिएगा। कितना कौन कौन निकला है, डेल्टा कितना निकला 55, डेल्टा कितना निकला 55 हम यहाँ लिख देते हैं, और डेल्टा 1 भी हमारा कितना निकला 55। अब डेल्टा 2 निकालते हैं। चलो निकालो डेल्टा 2। हम देखो डेल्टा 2, देखो वो ठीक है, डेल्टा 2 निकालना है तो इसी डेल्टा में से डेल्टा 2 निकालना है तो इसी डेल्टा में से सेकंड वाले को छोड़ दीजिए। डेल्टा 2 मतलब सेकंड, तो डेल्टा 2 मतलब इसमें से सेकंड वाले को छोड़िए, बाकी को छापिए। 5 छपेगा, 6 छपेगा, 3 छपेगा, 1 छपेगा, -1 छपेगा, -6। और जिसको छोड़े हैं सेकंड वाले को उसके जगह पे कौन है ये वाला कांस्टेंट, यानी 11 15 और 7 है ना। अब करिए इसको फिर से एक्सपेंशन करिए, इधर से एक्सपेंड करिए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो करिए एक्सपेंड करें। 5 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 करेक्ट है। अब देखिए ये 5 जो हो फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में हटा दिए, क्या बचा ये 4 को नीचे वाला, 15 बचा, 7 बचा, -1 बचा, -6 बचा। फिर 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और ये -6 इस सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हट गया, तो 11 1 7 -6, 11 1 7 -6 बचा। तो यहाँ पर आइए 3 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो गया, और ये इस रो में थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हट गया, कितना बचा 11 15 1 -1। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। ये 5 हो जाएगा माइनस में 90, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -7, यानी हो जाएगा +7, माइनस में 6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -66, फिर माइनस कितना जाएगा ये 7, 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -11, फिर माइनस कितना जाएगा ये 15। देख लीजिए अभी कितना आ जाएगा 90 -90 + 7 -83, और -83 को 5 से करो, 83 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 तिया 15 और 8 5 40 1 41, मतलब माइनस में 415 आया। यहाँ पे -66 और 7 माइनस में 73 को 6 से गुना करो, कितना आ जाएगा 36 18, 7 6 42 से 43, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, मतलब कितना आ जाएगा +438 हो जाएगा। यहाँ देखिए -15 और -11 -26 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 26 को 3 से गुना करेंगे तो 36 18 और 3 मतलब -78। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा बाबू बताओ
तो माइनस वाला इकट्ठा कर लीजिए, तो 8 5 हो गया 13, 7 1 8 1 9, माइनस में 4, अब बगल में 438। चलिए कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5, और ये हो गया 8 में से 3 गया तो 5, मतलब -55। यानी डेल्टा 2 का मान कितना है बाबू, डेल्टा 2 हम इकट्ठा कर लेते हैं, कितना है -55। डेल्टा 2 भी निकल गया हमारा। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा 3, इसको नोट करिए। अब डेल्टा 3 निकालते हैं हम, ठीक है। डेल्टा 3 निकालते हैं। देखिए ग्राम सीखिए बढ़िया ढंग से, रूल को थोड़ा लगेगा कि सर लंबा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बहुत कुछ निकालना पड़ता है, लेकिन क्या करिएगा, ये रूल है और इस रूल में यही पढ़ना है तो चलेगा। तो डेल्टा 2 भी निकाल ली, अब निकालते हैं डेल्टा 3, हटा इसको। अब निकालते हैं डेल्टा 3। देखिए डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 निकालने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा 3 का मतलब हुआ कि इसी डेल्टा में से थर्ड वाला छोड़ देंगे। डेल्टा 3 का मतलब हुआ इसी डेल्टा में से थर्ड वाला को छोड़ देंगे, तो क्या बाकी छाप दो, 5 6 3 -7 माइनस में 8 2 छाप दिए। अब बाकी जिसको छोड़े हैं उसके जगह पर कौन लिखेंगे, कांस्टेंट, मतलब 11 15 7। बाबू डेल्टा 3 है तो तीसरा वाला को छोड़े हैं, तो इस तीसरा को छोड़ के बाकी ये वाला भी छाप दिए और ये वाला भी छाप दिए। तो जब ये छापना तो ये साइन कन्वेंशन मत लिखना, ये तो सॉल्व करने के लिए लगाए थे, है ना, ये मत लिखना, नहीं तो गलती से ये भी मत लिख देना। 5 6 3 था लिख दिया, ठीक है। अब चलिए इसको एक्सपेंड करो, तो लिख दो, इधर से कर दो एक्सपेंशन। डेल्टा 3 इसको सॉल्व करना है, जिधर से मन करो उधर से एक्सपेंड करो। इधर से कर दो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो करो एक्सपेंड, 5 को प्लस से दिया तो 5 + 5 हो गया। ये इस रो में है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, हटा दे तो क्या बचा, नीचे का 4 दो, -8 2 15 और 7। फिर 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और ये 6 इस रो में है, सेकेंड वाले रो में, फर्स्ट वाले कॉलम में, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो तो क्या बचा, -7 बचेगा, 11 बचेगा और 2 बचेगा और 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, 3 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, और ये थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो हट गया, फर्स्ट कॉलम, ऊपर का 4 बचा, मतलब माइनस में 7 माइनस में 8 11 और 15 बचा, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, तो 5 हुआ, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 56, फिर माइनस कितना देंगे 30, इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 49, फिर माइनस इसका गुना करेंगे तो कितना जाएगा 22, प्लस में 3, इसका गुना करेंगे तो माइनस में 15 से 105, फिर माइनस इसका करेंगे तो -88, माइनस पहले से था +88 हो जाएगा। चलिए कितना होगा, देखिए कितना हो जाएगा, 56 और 30, 5 3 8 हो जाएगा 86 जाएगा ना, और 86 86 पंचे 6 पंचे 30 और 8 पंचे 40 और 3 43, मतलब हो जाएगा माइनस में 430, 49 और 22 9 2 11 4 2 6 7, मतलब -71, 71 को 6 से गुना करो तो 6 कम 6 7 6 का 42, मतलब ये भी माइनस में है, माइनस वाला से गुना करेंगे तो प्लस में कितना जाएगा 426। अरे ये -71 को -6 से गुना करेंगे तो +426। अब यहाँ पर आइए, 105 में से 88 घटाओ तो 15 में से 8 गया तो 8 7 15, 9 में से 8 गया तो 1, कितना हो जाएगा 17 ना, हाँ 8 7 15 8 1 9 1 10, मतलब -17, ये हो जाएगा -17। अब -17 को 3 से गुना करें तो -51, कितना हो बताओ, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा -400 5 3 8 481 अब प्लस 426, बोलो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5,
7 में 2 गया तो 5, मतलब कितना बचा माइनस में 55, मतलब डेल्टा 3 का मान भी कितना आ गया -55। तो फाइनली हम डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। सब कुछ निकल गया हमारा, देखिए हड़बड़ाना नहीं है, सीखना है, ठीक है। सब कुछ हमारा निकल गया। अब हम लगाते हैं ये तीनों फार्मूला, हमारा एक्स वाई जेड निकल जाएगा, ठीक है। चलिए डालते हैं, ठीक है। चलिए क्या फार्मूला है बाबू, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा 1 है पहला फार्मूला, डेल्टा वाई बराबर डेल्टा 2 है, और डेल्टा जेड बराबर डेल्टा 3 है। पुट करो सब वैल्यू, डेल्टा कितना है 55, 55x, और डेल्टा 1 कितना आया है 55, डेल्टा फिर से 55y, और डेल्टा 2 कितना है माइनस में 55 है, डेल्टा 55z, और डेल्टा 3 कितना है माइनस में 55। चलो ये गुना में गया भागा में, तो x यहाँ से मिलेगा 1, गुना में गया भागा में तो y यहाँ से कितना मिला -1, गुना में गया भागा में तो यहाँ से z कितना आ गया -1 आंसर, ठीक है। देखो निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू -1 आया, और z का वैल्यू भी -1 आया। मतलब इस इक्वेशन को हमने क्रैमर्स रूल के आधार पे सॉल्व कर दिया, नहीं समझे, यही है क्रैमर्स रूल। थोड़ा लग रहा होगा कि प्रोसेस टाइप का है, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। तो चलिए बिना हड़बड़ाए हुए एक और क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जब तक इसको आप नोट कर लीजिए, इसको करिए नोट। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लिया जाए। चलो यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करिए ठीक ढंग से। ये क्वेश्चन इसमें भी लगाना है क्रैमर्स रूल। तो फिर से वही हाल है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब निकालना पड़ेगा। स्टार्ट करिए स्टार्ट। आप लोग भी वीडियो को पॉज करिए, निकालना शुरू करिए सब कुछ, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब कुछ निकालना तो शुरू करिए। चलिए निकालिए, सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा है ना, डेल्टा का मतलब क्या हुआ डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट के फर्स्ट कॉलम में x का कोऑर्डिनेट यानी 1 1 1, सेकेंड कॉलम में y का कोऑर्डिनेट सॉरी x का कोऑर्डिनेट नहीं x का कोफिशिएंट 1 1 1, इसमें y का कोफिशिएंट यानी 1 2 3, और इसमें z का 1 3 और 5, ठीक है। कर दीजिए एक्सपेंड, जिधर से भी मन करे करिए। जैसे करते हैं तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस करिए। तो 1 को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो +1 आया, ठीक है। तो ये वाला रो, ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम, तो कितना बचा बउआ 2 3 3 5 बचा, ठीक है। यहाँ पर आइए 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और ये -1 जो है वो इस सेकेंड वाला में हट गया,
फर्स्ट वाला में हट गया, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हट गया, तो 1 1 3 5, 1 1 3 5 बचा। यहाँ आई 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और ये 1 इस थर्ड में हट गया, फर्स्ट में हट गया, तो क्या बचा 1 2 1 3। और ये सॉल्व कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा -1 मतलब माइनस, ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 3, +1 मतलब प्लस, ये हो जाएगा हमारा 3 फिर माइनस, ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा 1 और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 मतलब -2, और ये हमारा हो जाएगा 1, यानी ये सॉल्व करने पर आ गया 0, यानी डेल्टा का मान बउआ कितना आ गया 0। कोई बात नहीं, अब डेल्टा 1 निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब डेल्टा 1 निकाल के देखते हैं, करो निकालो, चलो डेल्टा 1 निकालो यहीं का, डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 का मतलब क्या होता है, इसी डेल्टा में से 1 वाले को, मतलब डेल्टा 1 निकालना होगा तो इसी डेल्टा में से पहला कॉलम को छोड़ देंगे, डेल्टा 1 है इसलिए पहला को छोड़, डेल्टा 1 निकालना है तो इसी डेल्टा में से पहला कॉलम को छोड़िए, मतलब बाकी छापिए 1 2 3 1 3 5, 1 2 3 और 1 3 5, जिसको छोड़े हैं उसके जगह पर लिखिए ये कांस्टेंट यानी RHS वाला 1 4 7, ठीक है। अब करिए इसको एक्सपेंड, जिधर से मन करे इधर से ही करिए, यहाँ पर प्लस फिर माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, एक्सपेंड कर रहे हैं, ये पहला रो हट गया और ये पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम हट गया, तो कितना बचा 2 3 3 5, यहाँ पर आइए 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, और ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हट गया, 1 1 3 5 बचा, 1 1 3 5 ऐसे बचा था। यहाँ पर आइए 7 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7, ये 7 इस रो में ये हट गया, इस कॉलम हट गया, तो कितना बचा ऊपर से 1 1 2 3 बचा, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा माइनस में 9 हो जाएगा, ये -4, ये 5 हो गया और ये माइनस में 3 आ जाएगा, प्लस में 7, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा माइनस में 2 हो गया, तो ये आया 1, 5 में से 3 गया 2, 2 को -4 तो -8, 3 में से 2 गया 1, 1 को 7 से करेंगे तो 7, फिर से कितना गई 0, यानी डेल्टा 1 भी कितना आ गया 0, ठीक है। नोट करिए इसको। अब डेल्टा 2 निकाल के दिखाते हैं, फिर डेल्टा 3 निकालते हैं, फिर जाके XYZ निकालेंगे, ठीक है। तो निकालिए, चलिए निकालिए, नोट करिए इसको तो। हाँ सर अच्छे से दिख रहा है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है बुआ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं आप लोगों को। चलो अब निकालते हैं बाबू डेल्टा 2, बेटा दो इसको, ये वाला भी मिटा देते हैं। अब डेल्टा 2 कैसे निकलेगा, डेल्टा 2 निकालने के लिए, ठीक है, इसी डेल्टा में से 2 निकालना है तो 2 वाले को छोड़ दीजिए, 2 वाला मतलब सेकंड कॉलम, डेल्टा 2 का मतलब डेल्टा 2 अगर निकालना है तो सेकंड कॉलम को छोड़िए तो बाकी छापिए, सेकंड कॉलम छोड़िए तो बाकी में पहला 1 1 है और इसमें है 1 3 5, और जिसको छोड़े हैं उसके जगह क्या लिखिए कांस्टेंट, ये 1 4 और 7। अब करिए इसको एक्सपेंड करिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, करिए एक्सपेंड बाबू। 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1,
ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट गया, तो नीचे का 4 बचा, तो 4 3 7 5। फिर 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो ये सेकेंड रो हट गया और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हट गया, तब 1 1 7 5, 1 1 7 5। फिर यहाँ पर आइए 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब ये थर्ड रो हट गया, फर्स्ट कॉलम हट गया, थर्ड रो हट गया, फर्स्ट कॉलम हट गया, मतलब 1 1 4 3, 1 1 4 3 बचा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 4 पंचे हो गया 20 और -21, फिर ये माइनस हो गया, तो जाएगा 5 - 7, कितना जगह 3 - 4, कितना हम बताओ, 20 में से 21 गया तो -1, 5 में से 7 गया तो -2, -2 को माइनस से गुना करेंगे तो +2, और 3 में से 4 गया तो -1, कितना गया फिर से 0, यानी Δ2 का मान भी कितना आ गया 0, Δ2 का मान भी कितना आ गया 0। अब निकालो Δ3, नोट कर लीजिए इसको, Δ3 निकालिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको देखने को मिलेगा कि जब चारों के चारों 0 हो जाता है तो हम अपने आंसर को कैसे लिखते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन समझा देंगे। पहला एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन समझा दिए, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि अगर हर एक 0 हो जाए तो क्या होगा। फिर हम आपको समझाएंगे कि अगर सब 0 ना हो करके कुछ 0 हो, कुछ नन 0 हो तो क्या होगा। तो वेट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मिटा दें Δ2, कोई नहीं, जिससे हमारा ये काम इसलिए लंबा जा रहा है ना क्योंकि हम एक्सपेंड करें बार बार। आप लोग फटाफट कर सकते एक्सपेंड। चलिए Δ3 निकालिए, Δ3 का मतलब क्या हुआ, इसी डेल्टा में से, Δ3 का मतलब इसी डेल्टा में से थर्ड वाले को छोड़ देंगे, तो थर्ड वाले को छोड़ देंगे, बाकी 1 1 1 हो गया, 1 2 3, जिसको छोड़े उसे कौन आएगा कांस्टेंट, मतलब 1 4 7। करिए सॉल्व, एक्सपेंड करिए, तो यहाँ पर प्लस आएगा बाबू, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो 1 को प्लस से करेंगे तो +1, ये 1 इस रो में है, फर्स्ट रो में हट गया, फर्स्ट कॉलम में हट गया, तो नीचे का 4 को बचा, 2 3 4 7, करेक्ट है। यहाँ ये 1 को माइनस से करेंगे तो -1, और ये सेकेंड रो में है, हट गया, फर्स्ट कॉलम हट गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हट गया, कितना बचा 1 1 3 7, 1 1 3 7। ठीक है, यहाँ ये 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, ये थर्ड रो हट गया, फर्स्ट कॉलम हट गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा, ऊपर का 4 को बचा, 1 1 2 4। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसको। 1 कोई दिक्कत है लिखने से, 14 हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस कितना जाएगा 12, -1 का मतलब माइनस हुआ, 7 - 3, +1 का मतलब प्लस हुआ, ये 4 - 2, कितना हो जाएगा, 14 में से 12 गया तो 2 बचा, 7 में से 3 गया तो 4, और 4 को माइनस से गुना करेंगे तो -4, 4 में से 2 गया तो 2, तो फिर से कितना आ गया 0, यानी Δ3 भी 0 आ गया। अब देखो क्या होगा, कमाल। अब तुमको ध्यान से सोचना है बउआ रे, मतलब इस क्वेश्चन में डेल्टा भी 0, Δ1 भी 0, Δ2 भी 0, Δ3 भी 0, तो अब कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखाएगा, हम आपको बता रहे हैं। सिंपल वाला तो समझा दिए हैं, अब ये वाला समझाते हैं, समझे कि क्रैमर्स रूल के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है, डेल्टा, Δ1, Δ2, Δ3 सब निकालना पड़ा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का अब आगे बढ़ते हैं, कैसे x निकलेगा, कभी कैसे y निकलेगा, कैसे z, सब कुछ निकालिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर नोट कर लीजिए। देखिए अब आया मजेदार, अब मजेदार स्टोरी क्या है वो बात ध्यान से सुनो, ध्यान से।
एक्स निकालने का फॉर्मूला बाबू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा 1 होता है, वाई निकालने का डेल्टा वाई बराबर डेल्टा 2 होता है, और जेड निकालने का डेल्टा जेड बराबर डेल्टा 3 होता है। सब वैल्यू पुट करो, डेल्टा है 0 तो 0 इंटू एक्स बराबर डेल्टा 1 भी 0 आया, ये 0 इंटू वाई बराबर डेल्टा 2 भी 0 आया, ये भी 0, 0 इंटू जेड बराबर डेल्टा 3 भी कितना आया है 0 आया है। अब थोड़ा देखो, अब तुमको लग रहा है कि 0 डिवाइड में चला जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। 0 डिवाइड में जाएगा तब आपको अनडिफाइंड हो जाएगा, चाहे यहाँ से ही जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, चाहे यहाँ से भी जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कुछ सोचो, इस 0 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाएंगे? चलो इसी पे थोड़ा दिमाग लगाते, इसी पे दिमाग लगाते हैं। ध्यान से सोचो क्या दिमाग लगाते। सोचो बाबू, अगर यहाँ x के जगह पे कुछ भी रख दें और उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना है 0। अब बराबर में भी 0 है कि नहीं है? ध्यान से सुनो, ध्यान से। जैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो सोच के देखो, यहाँ x के जगह पे कोई भी नंबर रख दें और उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब यह इक्वेशन x के सभी रियल वैल्यू के लिए करेक्ट है। ध्यान सुनो, यह जो इक्वेशन है, इक्वेशन करेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो सुनो, यहाँ x के जगह पे कोई भी नंबर रख करके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS भी 0 हो जाएगा और RHS तो 0 है ही है। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई है x के सभी वैल्यू पर। तो एक काम करते हैं, तो x का तो बहुत सारा वैल्यू होगा ना, तो बहुत सारे वैल्यू में हम मान लेते हैं x बराबर मान लेते हैं कुछ भी मानो k, और बोल दिए कि यहाँ जो k है वो क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर है। ध्यान से देखो, ये हम आपको क्या बता रहे हैं कि जब डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 जब सबके सब 0 आ जाए तो कैसे सॉल्व करते वही हम आपको सिखा रहे हैं। तो हमने इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ लेना है, चाहे इसको पकड़ के बनाइए, चाहे इसको पकड़ के बनाइए, चाहे इसको पकड़ के बनाइए, हम इसी को पकड़ेंगे। और क्या सोचे कि यहाँ LHS और RHS बराबर करना है, तो यहाँ x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रख दें और रियल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 इधर भी 0 है, दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर का मतलब है कि x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, x के जगह पे क्या मान लिया k, और k को क्या बोल दिया रियल नंबर, हो गया। x के जगह पे क्या माना k। अब क्या करो, इसी x का वैल्यू k इसमें पुट करो, किसी दो इक्वेशन में पुट करो। चलो इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। चलो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। x से क्या पुट करें k, तो जाएगा k प्लस y प्लस z बराबर 1। तो बताइए रिजल्ट कितना हो जाएगा, y प्लस z बराबर, ये प्लस उधर गया तो ये प्लस में k उधर गया तो माइनस में, यानी 1 माइनस k हो जाएगा। फर्स्ट में रख दिए, सेकंड में भी रख दीजिए x वैल्यू k प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। ले जाइए इसको, ये प्लस में k उधर गया तो माइनस में, कितना हो जाएगा 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 माइनस k। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से y और z निकल जाएगा, k के फॉर्म में हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है, एक जगह से हमने कुछ मान लिया और फिर उस वैल्यू को किसी दो इक्वेशन में पुट कर दिए, और दो इक्वेशन में पुट करने के बाद ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को सॉल्व करिए तो y भी निकल जाएगा और z भी निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, तो आप लोग 10th में पढ़े हैं, इनको सॉल्व करने के लिए या तो y को हटाना पड़ेगा या z को हटाना पड़ेगा। तो y को हटाने के लिए y को सेम होना पड़ेगा, या z को हटाने के लिए z को सेम होना पड़ेगा। तो आप ही बताओ,
यहाँ y, जैसे मान लो y 10th में पढ़े हैं ना जी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो वही तो हो गया y और z लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो कैसे सॉल्व होगा ये? या तो y हटना चाहिए या तो z हटना चाहिए। चलो y को ही हटा लेते हैं। तो y कैसे हटेगा, ध्यान सुनो, y तो तब हटेगा ना, y तो तब हटेगा जब यहाँ अगर y हटाने के लिए ये दोनों y सेम होना चाहिए। तो बाबू अगर यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2y कैसे होगा, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से करो मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 2y प्लस 2z बराबर 2 माइनस 2k, और नीचे वाला छोड़ दो, 2y प्लस 3z बराबर 4 माइनस k। अब कर दो माइनस, माइनस करोगे तो ये माइनस 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 और ये प्लस, ये कट गया। 2z में से 3z गया तो बचा माइनस में z, 2 में से 4 गया तो बचा माइनस में 2, और 2k में से k गया माइनस 2k में k ऐड करेगा कितना जाएगा, माइनस में k। अब यहाँ से माइनस हटाओ तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से z कितना आ जाएगा, 2 प्लस k, यानी z का वैल्यू भी आ गया, देखो k के रूप में, x तो आ ही गया, z भी आ गया, और कौन बचा, y रख दो, या तो इसमें रख दो z y निकल जाएगा, या तो इसमें रख दो z y निकल जाएगा। चलो रखो, क्या हमारा इक्वेशन बाबू, y यहाँ, ठीक है, हमारा क्या इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 1 माइनस के, तो y प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 2 प्लस के इज इक्वल टू 1 माइनस के। चलिए y हो गया बराबर 1 माइनस के, इधर पहले से है, ये प्लस में 2 उधर गया तो माइनस में 2, ये प्लस में 2 उधर गया तो माइनस में के। तो बताइए हमको यहाँ से y कितना मिला, हमको यहाँ से y मिला 1 में से 2 गया तो -1, और माइनस के और माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस में 2k। ये हमारा निकला y। देखिए ये हमारा x आंसर हो गया, ये हमारा y आंसर हो गया, और ये हमारा z आंसर हो गया। यानी जब डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 जब तीनों के तीनों जीरो हो जाए तो इसी तरीके से आंसर किया जाता है। फिर से समझिए कैसे आंसर किए, कैसे किए, हम क्या किए, पहले डेल्टा ये रूल लिख दिए, ठीक है, और किसी एक इक्वेशन पे विचार किए। जब विचार करने लगे तो हमको पता चला कि यहाँ x के जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हमने x को क्या मान लिया, k मान लिया। तो जैसे ही हमने x को क्या माना तो एक आंसर हमारा ये हो गया। आप यहाँ k के जगह पे कुछ और भी मान सकते हैं, लैम्डा मान लीजिए, u मान लीजिए, v मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं आप। हम k मान लिए, अब इस k को हम इस इक्वेशन में रख दिए, फर्स्ट में भी रख दिए और सेकंड में भी रखें। तो फर्स्ट में रखेंगे कितना हो जाएगा, k प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, क्या रखा हुआ है, k प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। इस k को प्लस में लेंगे तो माइनस में, तो y प्लस जेड बराबर इतना बचा। इसमें भी रख दिए k का वैल्यू, x का वैल्यू रख दिए, x कितना है k, यहाँ भी रख दिए, कितना हो जाएगा k प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। तो k प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 4। इस k को प्लस में तो उधर लेंगे माइनस में, तो 2y प्लस 3z है ना, 2y प्लस 3z, ये प्लस में उधर गया माइनस, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2। अब यहाँ लगा दिए 10th का एलिमिनेशन मेथड। 10th में जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं वो लगा दिए, है ना, 10th में जो एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं वो लगा दिए। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कहें, y हटाना चाहें तो y कैसे हटेगा, जब यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y 2z 2 1 z 2 2k, और नीचे वाला कुछ नहीं छाप दिया। फिर दोनों को माइनस कर दिए तो ये कट गया, 2z में से 3z गया तो माइनस z, 2 में से 4 गया तो -2, और -2k में से k ऐड करेंगे कितना जाएगा, माइनस में k। यानी अब माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किए, ये प्लस में z प्लस में 2 और प्लस में k, मतलब z का वैल्यू भी आ गया। x यहाँ आ गया था, z यहाँ आ गया, अब बचा कौन, y। तो हमने इस दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो y z, तो y निकल जाएगा।
तो हमने ऊपर वाला ही ले लिया, वाई प्लस जेड बराबर 1 माइनस के लिखा हुआ है, वाई प्लस जेड बराबर 1 माइनस के, वाई का वाई, जेड का जो वैल्यू आया 2 प्लस के, हम यहाँ 2 प्लस के रख दिए, 1 रख दिए, वाई का वाई, और इन दोनों को उधर ले गए, तो जो इधर पहले से था 1 माइनस के रहने दिए, अब ये 2 चला गया तो 2 प्लस उधर गया तो माइनस में 2, के प्लस उधर गया तो माइनस में के हो गया, तो 1 में से 2 गया तो -1 और माइनस के माइनस कितना आ गया -2, है ना। तो x का ये आंसर, y का ये आंसर और z का ये आंसर कब आता है ऐसा आंसर, जब डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों के तीनों जीरो हो जाए, तो इस तरीके का हम लोग आंसर करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको नोट करिए, एक दो बार इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इसको नोट करिए। हो गया नोट, चलिए मिला दे इसको। इस तरीके से जब ध्यान रखिएगा, जब तीनों के तीनों जीरो हो जाए, मतलब चारों के चारों जब जीरो हो जाए तो कैसे आंसर लिखते हैं ये हम आपको लिखना सिखा देंगे। ठीक है, यहाँ के जगह पे कोई भी आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, जो आपका मन करे, यू मन करे, भी मन करे, टी मन करे, जो मन करे मान लीजिए। इस तरीके से आंसर, ठीक है, एक्स का ये का आंसर, ये हमारा वाई का आंसर, ये हमारा जेड का आंसर। ठीक है, चलिए इसको मिटाओ। अब देखिए हमारा क्या है, अब एक क्वेश्चन और है, अब एक क्वेश्चन और है। ठीक है, अब वो क्या क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब ये तीसरा टाइप हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। ये क्वेश्चन, अब इनको बोला सॉल्व करके x निकालो, y निकालो, z निकालो। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो फिर से वही क्रैमर्स रूल लगाएंगे। तो रूल हमारा क्या है, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा 2, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा 3। तो सब कुछ हमको निकालना पड़ेगा, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले डेल्टा, डेल्टा क्या कहता है, डिटर्मिनेंट डालिए। फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट मतलब 1, 1, 1। सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट मतलब -2, 3, 1। अब थर्ड कॉलम में z का मतलब -1, -1, -1। अब आप देख लीजिए, ये तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहला कॉलम और ये तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है। हम बताए थे किसी एक कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर किसी दूसरे कॉलम के अगर इक्वल हो जाए तो वो दोनों आइडेंटिकल माना जाएगा। तो बताइए, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसका मतलब ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल हो गया। और जब ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 0। प्रॉपर्टी बताए हैं कि जब डिटर्मिनेंट का दो कॉलम आइडेंटिकल तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। प्रॉपर्टी के आधार पे हम इसको बना दिए। अब डेल्टा 1 निकालो, मतलब हमारा डेल्टा कितना आ गया, 0। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा 2 की, सॉरी डेल्टा 1 की बात करते हैं। डेल्टा 1 कैसे निकलेगा, इसी डेल्टा में से डेल्टा 1 है तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। डेल्टा 1 निकालने के लिए इसी डेल्टा में से फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो सेकेंड और थर्ड छप गया। और फर्स्ट के जगह पर वो लिखाएगा कांस्टेंट का, मतलब 107। करो एक्सपेंड, करो एक्सपेंड। एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। करो एक्सपेंड।
तो 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो +1 हो गया। अब ये देखो 1 इस रो में है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट गया तो कितना बचा बाबू? 3 1 -1 बचा। अब ये तो 0 है तो खत्म हो जाएगा, 0 दे देगा। यहाँ आ जाओ, 7 को प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो +7 हो जाएगा। अब ये 7 इस रो में है इस कॉलम में, तो ये रो और ये कॉलम हट गया, कितना बचा ऊपर का? माइनस में 2 बचा, 3 बचा, -1 बचा, -1 बचा। ठीक है, सॉल्व करो। ये तो 1 है, लिखे क्या करेंगे? ये जगह माइनस में 3, फिर माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो ये जगह +1। ये 7, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, कितना हो गया हमारा? +3। ये जगह माइनस में 2 और ये 5 सत्ते 35, कितना जगह हमारा आंसर यहाँ से? 33। यानी यहाँ से हमारा डेल्टा 1 जो आ गया वो 33 आ गया। ठीक है, अब डेल्टा 2 निकालो। अब डेल्टा 2 निकालो, सूत्र नोट कर लीजिए। डेल्टा 2 निकालते हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। तीसरा टाइप चल रहा है, पहला बिल्कुल सिंपल टाइप था जिसमें से डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबका वैल्यू कुछ ना कुछ आया था। दूसरा में क्या आएगा कि सब 0 आ गया। अब तीसरा में देखो क्या होने वाला है। ठीक है, तो डेल्टा 1 निकल गया, अब निकालते डेल्टा 2। बेटा इसको चलो, डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 कैसे निकलेगा? डेल्टा 2 निकालने के लिए इसी का सेकंड छोड़ दो, डेल्टा 2 निकालने के लिए इसी का सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिएगा, तो बाकी पहला और तीसरा तो छप जाएगा, मतलब 1 1 1 -1 -1 और जिसको छोड़े उसकी जगह कौन लिखा है? कांस्टेंट 107। तो बाबू इनको एक्सपेंड किए बगैर कह सकते हैं कि इनका वैल्यू कितना होगा? 0, क्योंकि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, ये 0 हो जाएगा। मतलब हमारा डेल्टा 2 जो है डायरेक्ट आ गया कितना? 0। ठीक है, अब कौन निकाल लेते हैं? डेल्टा 3। डायरेक्ट आ गया डेल्टा 2, अब निकालो डेल्टा 3। चलो डेल्टा 3 निकालने के लिए इसी डेल्टा का थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, मतलब ये छोड़ देंगे तो कितना लिखा है? 1 1 1 -2 3 1। और इस तीसरे के जगह पे कौन लिखा है? ये वाला कांस्टेंट, मतलब 1 0 और 7 पूरा एक्सपेंड, इधर एक्सपेंड करो, इधर से प्लस माइनस प्लस, तो 1 को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो +1, ये वाला रो हट गया और ये वाला कॉलम, मतलब ये रो और ये कॉलम, ये चारों बचा, मतलब 3 1 0 7। तो यहाँ पर आप 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो -1, और ये जो है वो सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो हट गया, फर्स्ट कॉलम हट गया, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटा, तो कितना बचा? -2 1 1 7, -2 1 1 7 बचा। यहाँ पर आ जाओ, 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो +1। अब ये 1 जो है वो इस थर्ड रो में हट गया, फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो हट गया, फर्स्ट कॉलम हट गया, ऊपर का चारों बचा, -2 3 1 0। चलो सॉल्व करो इसको। 1 लिख के क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेगा 21 और ये कितना हो जाएगा? 0। चलो माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेगा माइनस में 14, फिर माइनस कितना हो जाएगा? 1, +1 मतलब प्लस ही हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेगा 0, फिर माइनस, कितना हो जाएगा हमारा? 3। यहाँ से फाइनली आपका 21 बचा, -15 को माइनस से गुना करेंगे तो +15 हो जाएगा, और ये -3 को प्लस गुना करेंगे तो -3, कितना है हमारा? ये हो जाएगा 21 और 15 में 3 गया तो 12, यानी कितना हो जाएगा? 2 1 3 2 1 मतलब 33 आ गया। मतलब हमारा डेल्टा 3 भी कितना आ गया? 33 आ गया। सर ये हो गया डेल्टा 3 भी 33 आ गया। अब देखो क्या होगा, समझे? डेल्टा 0 आ गया और इन तीनों जो है यानी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो है उसमें से कुछ 0 आया और कुछ नॉन 0 आया। तो देखो क्या होने वाला है ये थोड़ा सोचो। तो पहले इतना तक आप नोट करो, ठीक है? मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ
कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है समझ में आ जाए अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। अब हम मिटाते हैं। अब लाइए अपना फॉर्मूला, हम लोग का फॉर्मूला जो है वो लाइए। तो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2 और डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा 3। रखू सा पहले, डेल्टा है 0 एक्स और डेल्टा 1 है 33, डेल्टा 0 और डेल्टा 2 है 0, रहने दीजिए, डेल्टा 0 और डेल्टा 3 33। अब देखो बाबू, ये इक्वेशन तो करेक्ट है, ये इक्वेशन तो बिल्कुल सही है। कैसे सही है कि y के जगह पे कुछ भी रखेंगे और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। y के जगह पे कुछ भी रखेंगे और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा इन दोनों को देखो तो, इसी को तो गौर से देखो तो, आप हमको बताओ x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रख के उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 33 आएगा? तो आप कहिएगा सर नहीं आएगा, इसका मतलब यह इक्वेशन तो गलत है। उसी प्रकार यहाँ आई, यहाँ भी z के जगह पे कोई भी रियल नंबर रख के उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या कभी 33 आएगा? नहीं, तो ये भी गलत है। तो बाबू x ये वाला भी इक्वेशन गलत और ये वाला भी इक्वेशन गलत, मतलब यहाँ से x नहीं निकलेगा, मतलब x नॉट डिफाइंड, x नॉट डिफाइंड, यहाँ से x भी हमारा डिफाइंड नहीं और यहाँ से हमारा z डिफाइंड नहीं, तो z नॉट डिफाइंड। तो बउआ जब 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल डिफाइंड ही नहीं है, मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू और z का वैल्यू पते नहीं है, तो y कैसे निकालेगा? मतलब कोई भी इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन में रहने वाले हर एक अननोन का वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 अनडिफाइंड हो गया, एक डिफाइंड हो रहा है, तो क्या करेंगे? 2 अनडिफाइंड को बताओ, तो x के जगह पे नॉट डिफाइंड, z के जगह पे नॉट डिफाइंड, तो बताओ y कैसे सॉल्व करें? अनडिफाइंड रख भी देंगे तो y कैसे निकलेगा? मतलब y भी नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल जो है वो नॉट डिफाइंड कर गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं होगा, तो लिख देंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इस क्वेश्चन का किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो आज के बाद रूल याद रखो कि डेल्टा 0 हो जाए और उसके बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नंबर जिसका वैल्यू 0 नहीं हो तो आंसर होगा नो सॉल्यूशन। समझे? कब? जब डेल्टा 0 हो जाए और इन तीनों में से कोई भी एक जिसका वैल्यू 0 ना हो, यानी नॉन जीरो हो, तो हमारा आंसर होगा नो सॉल्यूशन। क्यों होगा नो सॉल्यूशन? अभी आपके सामने में सबूत है कि डेल्टा 0 हो गया था और डेल्टा 1 और डेल्टा 3 0 नहीं हुआ था, तो इन दोनों के 0 नहीं होने के कारण x भी हमारा डिफाइंड नहीं हुआ और z भी डिफाइंड नहीं हुआ। मतलब 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, तो दूसरा भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 3 वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल अनडिफाइंड कर गया, मतलब कोई भी एक वेरिएबल अनडिफाइंड हो गया, तो उस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा नो सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा हमेशा कि डेल्टा 0 होने के बाद इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ नो सॉल्यूशन। क्यों हुआ नो सॉल्यूशन? क्योंकि x भी नॉट डिफाइंड है, y भी नॉट डिफाइंड है। ठीक है, मतलब 3 में से 2 नॉट डिफाइंड। तो स्वाभाविक बात है, 2 नॉट डिफाइंड को रखेंगे तो तीसरा क्या निकलेगा? कुछ नहीं।
तो याद रखें, बात समझे। तीसरा टाइप का एग्जाम्पल हम आपको समझा दें। पहला एकदम सिंपल वाला, दूसरा सबके सब जीरो हो गया तब कैसे लिखते हैं, और तीसरा एक जीरो होने के बाद दूसरा का ये ऐसा डेल्टा जीरो हो गया और बाकी ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो ये है क्रैमर्स रूल का छोटा छोटा सा एप्लीकेशन जो हमने आपको बताया। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन भी अच्छा है और समझने में आपको मज़ा भी आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो ज़रूर शेयर करें हमारे वीडियो को, लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि हो सकता है आगे और भी बेहतरीन चीज़ हम आपको बताएं, और ज़रूर बताएंगे, लगातार बताएंगे। तो चलिए आज भर के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।